हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण कोरियाई कंपनी Hyundai के कश्मीर पर किए गए कंट्रोवर्शियल या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग ट्वीट के बारे में। मैं ट्राई करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबके सामने एक्सप्लेन करूं। तो बात है शनिवार यानी 5 फरवरी की, जब Hyundai पाकिस्तान ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, जिससे वे अपने आजादी के संघर्ष को जारी रख सकें। दरअसल 5 फरवरी को अलगाववादी कश्मीरी एकता दिवस मनाते हैं एंड Hyundai पाकिस्तान ऑफिशियल ट्विटर से उसी दिन के समर्थन में इस ट्वीट को किया गया और इसी ट्वीट का कंटेंट एज अ पोस्ट फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया था। जब भारतीय यूजर इस ट्वीट पे अपने रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे तो इस ट्विटर हैंडल द्वारा उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया। मैं यहाँ पर कुछ ट्वीट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। संडे यानी 5 फरवरी को जब हम सभी महान संगीतकारा लता मंगेशकर जी के देहांत पे शोकाकुल थे, तभी इसी ट्वीट की वजह से ट्विटर पे घमासान मच गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस ट्वीट पे अपना रिस्पांस देते हुए कंपनी से माफी की मांग की और उनको अपने अंदाज में ही बताया अगर कंपनी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो उन्हें बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान होगा और कंपनी की ब्रांड वैल्यू को भी धक्का लगेगा। हालांकि बाद में Hyundai ने इस ट्वीट को रिमूव कर दिया, बट तब तक इस पे घमासान शुरू हो चुका था और कुछ ही घंटों में ट्विटर पे #बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड करने लगा था। जब लोग Hyundai इंडिया को बॉयकॉट करने लगे तब अपनी छवि को बचाने के लिए Hyundai इंडिया ने इस पे अपना ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा गया कि Hyundai इंडिया 25 सालों से अधिक समय से भारतीय बाजारों के लिए कमिटेड है और हम राष्ट्रवाद का सम्मान करने के लिए मजबूती से खड़े हैं। Hyundai मोटर इंडिया के साथ जुड़ रहा ये अवांछित सोशल मीडिया पोस्ट हमारी इस महान भारत देश में की गई सेवाओं को अपमानित कर रहा है। Hyundai ब्रांड के लिए भारत उसका दूसरा घर है और इस तरह के कम्युनिकेशंस के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम इस तरह के किसी भी विचार की कड़ी निंदा करते हैं। अपने कमिटमेंट के साथ हम भारत देश के साथ साथ इसके नागरिकों की बेहतरी के लिए भी प्रयास करते रहेंगे। इस बयान के बाद लोगों ने ट्वीट कर Hyundai पर जमकर गुस्सा निकाला। एक ट्विटर हैंडल जिसको पहले Hyundai ने ब्लॉक कर दिया था और बाद में अनब्लॉक किया, उन्होंने पूछा आपने अपनी पाकिस्तानी यूनिट के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जिसने भारत की संप्रभुता को अपमानित किया है, और अगर आप राष्ट्रता का सम्मान करते हैं तो खुलकर बताइए कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप अपने पाकिस्तानी यूनिट के विचारों का समर्थन करते हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा भारत में अब Hyundai को टाटा कहने का समय आ गया है, और फिर यूजर ने देसी ब्रांड महिंद्रा और टाटा की कार को खरीदने की सलाह दे डाली। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी Hyundai इंडिया के इस ट्वीट पे अपना रिस्पांस देते हुए ट्वीट किया कि कंपनी बहकाने और फुसलाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें ना करें, अपने इस बर्ताव के लिए स्पष्ट रूप से खेद जताए, और सांसद ने कंपनी से बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा। मंडे यानी 7 फरवरी को भारत ने दक्षिण कोरिया से इस पोस्ट के ऊपर कड़ा विरोध जताया और दक्षिण कोरियाई राजदूत को विदेश मंत्रालय में भारत के रुख से अवगत कराया कि दक्षिण कोरियाई राजदूत को यह बताया गया है कि यह मुद्दा भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ है जिस पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। मंगलवार को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यही मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया। उन्होंने Hyundai कंपनी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से जो सामग्री पोस्ट की है वह कश्मीर की आजादी की मांग करती है। ऐसे पोस्ट हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, सो उन्हें स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरियाई कार कंपनी से इस पर बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है और इस मुद्दे को वहां की सरकार और संबंधित कंपनी दोनों के साथ उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि Hyundai ने पहले ही इस पर अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया था। हमने उनसे इस मुद्दे पर और भी स्पष्ट रूप से माफी मांगने के लिए और जिम्मेदार बनने के लिए कहा है। भारतीय लोगों और सरकार के इस कड़े रुख को देखते हुए Hyundai कंपनी ने अपना दूसरा बयान जारी करते हुए कहा
बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग Hyundai मोटर कंपनी किसी भी क्षेत्र विशेष के राजनीतिक या फिर धार्मिक मसलों पर कमेंट नहीं करती है। इसलिए पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ओन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से कश्मीर के संबंध में अनऑथोराइज पोस्ट किए जाना स्पष्ट रूप से Hyundai मोटर पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर को इस पोस्ट के अनएप्रोप्रिएट होने के बारे में अवगत कराया। हमने तब से ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने Hyundai ब्रांड आइडेंटिटी का दुरुपयोग किया है, उसने सोशल मीडिया पोस्ट को हवा दी है। इसलिए भविष्य में ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है। हमारी सहायक कंपनी Hyundai मोटर इंडिया पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है और हम पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर के अनऑफिशियली और अनऑथोराइज्ड ट्विटर पोस्ट को अस्वीकार करते हैं। Hyundai कंपनी कई दशकों से भारत में निवेश कर रही है और वो भारतीय कस्टमर्स के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस अनऑथोराइज्ड सोशल मीडिया पोस्ट से भारत के लोगों को जो तकलीफ हुई, उसके लिए हमें खेद है। Hyundai कंपनी के इस दूसरे बयान से काफी लोगों को संतुष्टि हुई, लेकिन काफी लोगों ने अभी भी ट्विटर पे Hyundai को बख्शा नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।